ये गाना जो अभी-अभी आप सुन रहे थे, इसकी रिकॉर्डिंग दशकों पहले की गई थी। जिनकी आवाज़ आपने सुनी, उन्हें लोग भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार के नाम से भी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर गायिका गौहर जान की, एंजेलिना योवार्ड। ये वह नाम था जो गौहर जान को उनके पैदा होने पे दिया गया था। साल 1873 में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था विलियम रॉबर्ट और माँ थी विक्टोरिया। साल 1889 में एंजेलिना के माँ बाप अलग हो गए। इसके बाद उनकी माँ विक्टोरिया बनारस चली गई और इस्लाम कबूल कर लिया। विक्टोरिया खुद भी एक बेहतरीन नर्तकी थी। आगे चलकर गौहर की दिलचस्पी भी संगीत और नृत्य में बढ़ती चली गई। वक्त गुजरा और गौहर जान और उनकी माँ कलकत्ता चले आई। यहाँ उन्होंने मशहूर गीतकार और संगीतकार नवाज वाजिद अली शाह से भी तालीम हासिल की। गौहर जान सिर्फ 14 साल की थी जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर कदम रखा। उनकी कला के बारे में अब लोग दूर दूर तक जानने लगे थे। उनके प्रशंसक उन्हें गौहर जान कलकत्ते वाली के नाम से बुलाने लगे। फिर वक्त आया साल 1902 का। तब ब्रिटिश ग्रामोफोन कंपनी भारत के स्थानीय कलाकारों की रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसी दौरान अमेरिकी साउंड इंजीनियर फ्रेड गैसबर्ग ने मौका दिया गौहर जान को अपनी आवाज रिकॉर्ड करने का। कलकत्ता के एक होटल के कमरे में बने अस्थायी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गौहर ने अपनी आवाज रिकॉर्ड की और इस तरह वो हिंदुस्तान की वह पहली आवाज बनी जिसे ग्रामोफोन में कैद किया गया था। गौहर जान ने अपने पूरे करियर में करीब 600 गानों को रिकॉर्ड किया। ये गाने वह अंग्रेजी, फ्रेंच, पश्तो जैसी भाषाओं में भी रिकॉर्ड करती थी। उनकी रिकॉर्डिंग की एक खास पहचान बन गई थी। वह अपनी रिकॉर्डिंग को खत्म ऊंचे स्वर में इस लाइन के साथ किया करती थी, उनकी गायकी इतनी मशहूर हो चुकी थी कि जब किंग जॉर्ज दिल्ली दरबार के लिए भारत आए तो गौहर जान को गाने के लिए बुलाया गया था। गौहर जान न सिर्फ अपनी आवाज बल्कि अपनी जिंदगी जीने के तरीके को लेकर भी मशहूर थी। वह बड़ी बड़ी पार्टीज दिया करती थी। अपनी शानदार बग्गी में कलकत्ता की सड़कों पर घूमा करती थी। उनकी तस्वीरें पोस्ट कार्ड पर छपा करती थी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया में माचिस के डिब्बे पर भी उनकी तस्वीर आई थी। देश के कई राज दरबारों से होती हुई वे जिंदगी के आखिरी दिनों तक गाती रही। 17 जनवरी 1930 को गौहर जान ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भारतीय संगीत के इतिहास में आवाज की मल्लिका गौहर जान ने भारतीय संगीत को एक नए मुकाम तक पहुंचाया, पर दुर्भाग्यवश हमारा इतिहास इस हस्ती के पन्ने को सहेज न सका।